और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें मंत्री जी बिजली की समस्या की को अनसुना करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सुल्तानपुर का बताया जा रहा है, जहां अब मंत्री जी जो बिजली की समस्या बताई गई तो उन्होंने अनसुना कर दिया। पूरा माजरा क्या है देखिए आप। राष्ट्र सर्वोपरि में एक सवाल आपसे, सवाल ये कि बिजली कटौती के नाम पर सबसे पहला नाम बताइए किस राज्य का आता है। सबकी जुबान पर एक राज्य का नाम आ रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। बिजली कटौती की बात हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश का नाम जुबान पर आ गया। हालांकि प्रदेश के कई शहरों में ये समस्या अब ना के बराबर रह गई है, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां बिजली जाना बेहद आम है। वहां लाइट आती कम है, गायब ज्यादा रहती है। दूसरे मौसम में तो फिर भी ठीक, गर्मी के दिनों में आलम यह है कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है, वक्त काटना मुश्किल लगता है। और व्यापारियों की तो पूछिए मत, काम धंधा आखिर करे कैसे, रोजी रोटी कमाए कैसे। लाइट आती ही नहीं तो बिन बिजली काम कैसे करें। बस यही दुख यूपी के सुल्तानपुर के सूरापुर के व्यापारियों का ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के सामने फूट पड़ा। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। लोग मंत्री जी को देख अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताने लगे। मंत्री जी के गले में माला पड़ रही थी, उनका ध्यान मालाओं की तरफ था और लोग बिजली कटौती का राग अलाप रहे थे। उन्हें ऊर्जा मंत्री साक्षात भगवान का रूप दिख रहे थे, जो उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में दे सकते थे। लेकिन मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दे तब ना। लेकिन सोचिए कि व्यापारी कितने परेशान थे कि वो अपना दुख बताए जा रहे हैं, अलापे जा रहे हैं। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा। 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे से 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग जिस तरह सेकंड्स में बिजली गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह मंत्री जी को माला गिनते गिनते होश आया, तो वैसे ही उन्होंने जवाब भी दे दिया। लोगों की समस्या का समाधान देने के बजाय उन्होंने जवाब में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे लगा दिए। लगा रहे मंत्री जी समझ गए थे कि समस्या बड़ी है, उस पर बोले तो आखिर बोले क्या, क्योंकि ऐसे तो चल नहीं सकता। वो पूरी तरह फंस चुके थे। मंत्री जी को समझ नहीं आया कि बोले तो आखिर बोले क्या, कुछ बताएं तो वो भी क्या, किधर भागें किधर जाएं। ऐसे हालात उनके सामने बन गए थे। जिन्हें लोग भगवान के रूप में देख रहे थे, उन्हें भगवान ही याद आ गए। और इसलिए जब कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझा, तो मिठाई के डिब्बे को सिर पर लगाया और जोर से जयकारा भी लगा दिया। लगा रहे यहाँ सवाल ये नहीं कि मंत्री जी ने जनता से बचने के लिए धर्म का सहारा लिया। असली सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की इस दुर्गति का असली कारण क्या मंत्री जी हैं। अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी आईएएस अफसर भी रहे हैं। उन्हें विधान परिषद में भेजकर सीधे एक पावरफुल मिनिस्ट्री भी दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना संभाला, ये तो साफ दिख रहा है। जनता बिजली संकट से त्रस्त है, व्यापार ठप है, लेकिन मंत्री जी अपनी दुनिया में मस्त हैं। और अगर मंत्री को इस तरह ही रहना है तो ऊर्जा मंत्री की जरूरत ही क्या। गाड़ी भगवान भरोसे ही चलती रहेगी। मंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो वादा किया था कि राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, लेकिन इसमें वो खरे नहीं उतरे। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकारी 1 घंटे में 19,000 के ड्राई फ्रूट खा गए। बिल पास तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जल संरक्षण के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना कितना जरूरी है। चौंक गए ना, देखिए रिपोर्ट। अब तक जनता की गाढ़ी कमाई को दीमक चाटता आया है, लेकिन शहडोल की खबर सुनकर दीमक ने अपने दांत तोड़ लिए। शहडोल में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में अधिकारियों ने इतनी मेहनत की कि 14 किलो ड्राई फ्रूट का भोग लगा लिया। मानना पड़ेगा उस पाचन शक्ति को जो 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम और 3 किलो किशमिश मात्र 1 घंटे में चटकर जाए और डकार भी न ले।
जल चौपाल कार्यक्रम के नाश्ते से भी बढ़कर उसकी चाय थी। बिल बताता है कि चाय बनाने में 6 किलो दूध, 5 किलो शक्कर का इस्तेमाल हुआ। 2 किलो घी पीकर जल संरक्षण का मतलब समझाया गया और ग्राम पंचायत की ऐसी सेवा से खुश होकर पूरे बिल का भुगतान कराया गया। अब कार्यक्रम के आयोजन में बिल और खर्च हुई मुद्रा से जुड़ा सवाल जिला प्रशासन प्रभारी मुद्रिका सिंह से पूछा गया तो बिल्कुल सिकुड़ी हुई किशमिश की तरह मामले को दिखवा लेने की बात कही। लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीजें अभी संज्ञान में नहीं है। अब सवाल है, अफसरों की मेहमान नवाजी में शाही खर्चा क्यों हुआ? पंचायत को राशि खर्च करने की अनुमति किसने दी? किन नियमों के तहत सरकारी राशि निकाली गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें मंत्री जी बिजली की समस्या को अनसुना करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सुल्तानपुर का बताया जा रहा है, जहां अब मंत्री जी जो बिजली की समस्या बताई गई तो उन्होंने अनसुना कर दिया। पूरा माजरा क्या है देखिए आप। राष्ट्र सर्वोपरि में एक सवाल आपसे। सवाल ये कि बिजली कटौती के नाम पर सबसे पहला नाम बताइए किस राज्य का आता है? सबकी जुबान पर एक राज्य का नाम आ रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। बिजली कटौती की बात हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश का नाम जुबान पर आ गया। हालांकि प्रदेश के कई शहरों में ये समस्या अब ना के बराबर रह गई है, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां बिजली जाना बेहद आम है। वहां लाइट आती कम है, गायब ज्यादा रहती है। दूसरे मौसम में तो फिर भी ठीक, गर्मी के दिनों में आलम यह है कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है, वक्त काटना मुश्किल लगता है। और व्यापारियों की तो पूछिए मत, काम धंधा आखिर करे कैसे, रोजी रोटी कमाए कैसे? लाइट आती ही नहीं तो बिन बिजली काम कैसे करे? बस यही दुख यूपी के सुल्तानपुर के सूरापुर के व्यापारियों का ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के सामने फूट पड़ा। लोग मंत्री जी को देख अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताने लगे। मंत्री जी के गले में माला पड़ रही थी, उनका ध्यान मालाओं की तरफ था और लोग बिजली कटौती का राग अलाप रहे थे। उन्हें ऊर्जा मंत्री साक्षात भगवान का रूप दिख रहे थे, जो उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में दे सकते थे। लेकिन मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दे तब ना। लेकिन सोचिए कि व्यापारी कितने परेशान थे कि वो अपना दुख बताए जा रहे हैं, अलापे जा रहे हैं। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा। 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे से 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग। जिस तरह सेकंड्स में बिजली गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह मंत्री जी को माला गिनते गिनते होश आया, तो वैसे ही उन्होंने जवाब भी दे दिया। लोगों की समस्या का समाधान देने के बजाय उन्होंने जवाब में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे लगा दिए। मंत्री जी समझ गए थे कि समस्या बड़ी है, उस पर बोले तो आखिर बोले क्या, क्योंकि ऐसे तो चल नहीं सकता। वो पूरी तरह फंस चुके थे। मंत्री जी को समझ नहीं आया कि बोले तो आखिर बोले क्या, कुछ बताएं तो वो भी क्या, किधर भागें किधर जाएं, ऐसे हालात उनके सामने बन गए थे। जिन्हें लोग भगवान के रूप में देख रहे थे, उन्हें भगवान ही याद आ गए और इसलिए जब कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझा, तो मिठाई के डिब्बे को सिर पर लगाया और जोर से जयकारा भी लगा दिया। यहाँ सवाल ये नहीं कि मंत्री जी ने जनता से बचने के लिए धर्म का सहारा लिया। असली सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की इस दुर्गति का असली कारण क्या मंत्री जी हैं? अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी आईएएस अफसर भी रहे हैं। उन्हें विधान परिषद में भेजकर सीधे एक पावरफुल मिनिस्ट्री भी दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना संभाला, ये तो साफ दिख रहा है। जनता बिजली संकट से त्रस्त है, व्यापार ठप है, लेकिन मंत्री जी अपनी दुनिया में मस्त हैं। और अगर मंत्री को इस तरह ही रहना है तो ऊर्जा मंत्री की जरूरत ही क्या?
गाड़ी भगवान भरोसे ही चलती रहेगी। मंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो वादा किया था कि राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, लेकिन इसमें वो खरे नहीं उतरे। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकारी 1 घंटे में 19,000 के ड्राई फ्रूट खा गए। बिल पास तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जल संरक्षण के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना कितना जरूरी है। चौंक गए ना? देखिए रिपोर्ट। अब तक जनता की गाढ़ी कमाई को दीमक चाटता आया है, लेकिन शहडोल की खबर सुनकर दीमक ने अपने दांत तोड़ लिए। शहडोल में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में अधिकारियों ने इतनी मेहनत की कि 14 किलो ड्राई फ्रूट का भोग लगा लिया। मानना पड़ेगा उस पाचन शक्ति को जो 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम और 3 किलो किशमिश मात्र 1 घंटे में चटकर जाए और डकार भी न ले। जल चौपाल कार्यक्रम के नाश्ते से भी बढ़कर उसकी चाय थी। बिल बताता है कि चाय बनाने में 6 किलो दूध, 5 किलो शक्कर का इस्तेमाल हुआ। 2 किलो घी पीकर जल संरक्षण का मतलब समझाया गया और ग्राम पंचायत की ऐसी सेवा से खुश होकर पूरे बिल का भुगतान कराया गया। अब कार्यक्रम के आयोजन में बिल और खर्च हुई मुद्रा से जुड़ा सवाल जिला प्रशासन प्रभारी मुद्रिका सिंह से पूछा गया तो बिल्कुल सिकुड़ी हुई किशमिश की तरह मामले को दिखवा लेने की बात कही। लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीजें अभी संज्ञान में नहीं है। अब सवाल है, अफसरों की मेहमान नवाजी में शाही खर्चा क्यों हुआ? पंचायत को राशि खर्च करने की अनुमति किसने दी? किन नियमों के तहत सरकारी राशि निकाली गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।